दोस्तों, शेयर में चलने पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिनों से शेयर मार्केट में एक खबर चल रही थी कि मिड कैप और स्मॉल कैप ये सारे शेयर ओवर वैल्यूड हो रहे हैं और इसमें कोई बड़ा करेक्शन आने की चांसेस बन रहे, काफ़ी दिनों से बन रहे थे और कुछ शुरुआत भी हुई थी करेक्शन आने की। लेकिन इसी बीच क्या कि एक अच्छी खबर आ गई जिसने जो मार्केट को डाउन जाना था उसको रोक दिया। फिलहाल तो रुका हुआ है, लेकिन बात का नहीं कह सकते बाद में क्या होगा इसमें। और रुकने की वजह यह रही कि हमारा जो जीडीपी, जो खबर आई सेंट्रल गवर्नमेंट की खबर है कि हमारा जो जीडीपी है 8.4% का रहा है इस बार, जो कि उम्मीद से कहीं ज़्यादा था, ज़्यादा है। जीडीपी का मतलब है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है बहुत मजबूत होती जा रही है और अर्थव्यवस्था मजबूत है तो निश्चित है कि उद्योग धंधे वगैरह सब कुछ अच्छे चलने वाले हैं और सारे सेक्टर में कह सकते हैं एक बूम वापस आने के चांस बन गए हैं। जब अर्थव्यवस्था गिरती है तो धंधे, मार्केट सब पर फर्क पड़ता है और अच्छी अर्थव्यवस्था होती है तो वहाँ का उसका असर भी पड़ता है। तो इसी कारण ये जो मार्केट में जो करेक्शन आने वाला था, चिंता जो बनी हुई थी वो चिंता फिलहाल दूर हो गई है। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आगे जो सिनेरियो बनेगा वो चुनाव को लेकर बनेगा। चुनाव में क्या होता है, चुनाव में भी संभावना जताई जा रही है कि वापस सरकार रिपीट होगी, ऐसी संभावना बन रही है। जो माहौल अभी तो चुनाव तक मार्केट अभी जिस लेवल पर है इसके आसपास से ट्रेड करेगा, इसकी संभावना पूरी है। मतलब यहाँ से थोड़ा बहुत 5-10% करेक्शन आए तो आए, वरना वो भी नहीं आएगा। ना ऊपर जाएगा मार्केट ज़्यादा, ना नीचे ज़्यादा जा सकता है। लेकिन फिर भी मिड कैप स्मॉल कैप में इसमें अगर आपके पास अच्छे फंडामेंटल वाले शेयर रखे हैं तो वहाँ से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। जिसका फंडामेंटल बहुत बेकार है, जिसमें कंपनी के पास कर्जा है, लाइबिलिटीज है, दुनिया भर के मामले बने हुए, तो वहाँ से आपको निकल जाना चाहिए। क्योंकि वो शेयर मार्केट चाहे जीडीपी ऊपर जाए या नीचे जाए, वो शेयर आपको नुकसान करवाएंगे। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है आपको आने वाले दिनों में। और अपने पोर्टफोलियो में एक बार फिर आप देखिए कि कौन से शेयर ऐसे हैं जो कि बहुत कमज़ोर आप स्थिति में हैं और जो रैली के बाद जो रैली आई थी मिड कैप स्मॉल कैप, उसके बावजूद भी वो शेयर चढ़े नहीं, तो उनसे आपको निकल जाना चाहिए। और आने वाले 2-3 महीने के बाद ही मतलब क्या होगा ये सारी चीज़ पता चलेगी। तो आज में जो शेयर लेकर आया, उस शेयर में भी कुछ ऐसा ही है। आपने ले रखा होगा या नहीं लिया या लेना चाहते हैं तो आप ये वीडियो पूरा देखना। इसका नाम है मोक्ष ऑर्नामेंट। ये ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी है और इसकी जो मालिक है अमृत शाह है इसके मालिक, और जवानमल शाह इसके फाउंडर है। 2012 में इस कंपनी की मुंबई से स्थापना की थी इन्होंने। और ये जो काम करती है, ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। पूरे देश में हर जगह दुकानों पर, बड़े बड़े जो शोरूम वगैरह, वहाँ पर ज्वेलरी बनाकर सप्लाई करती है और डिज़ाइन खुद करती है। डिज़ाइन करने के बाद टीम है और मैन्युफैक्चरिंग करती है गोल्ड ज्वेलरी में खासकर। तो 2012 में स्थापित होने वाली कंपनी ये 2017 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है और उसके बाद में इसका 2021 में इसका आईपीओ आया है। कंपनी की पूरी कहानी आपको इसी वीडियो में जानने की मिलेगी। थोड़ा सा मैं डेटा बता देता हूँ जिससे आपको एक वीडियो समझने में आसान हो जाएगा। तो करीब करीब 126 करोड़ और 27 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। यानी कह सकते हैं कि कंपनी माइक्रो कैप है, स्मॉल कैप नहीं कह सकते। कहीं कहीं आपको स्मॉल कैप नज़र आएगा उसके अंदर गूगल में, लेकिन स्मॉल कैप की श्रेणी में नहीं आती है, माइक्रो कैप है, जो कि 126 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। लेटेस्ट रेवेन्यू 84-85 करोड़ का आया है इनको और करीब 1-1.5 करोड़ का इनको प्रॉफिट भी हुआ है, शुद्ध प्रॉफिट कह सकते हैं। और पिछले साल का जो रेवेन्यू था पिछले क्वार्टर को, वो 126 करोड़ का था, तो उससे करीब करीब इनको 32-34% रेवेन्यू कम आया इस बार। कंपनी की जो शेयर लिस्ट हुआ था 2021 में हुआ था लिस्ट, करीब करीब ये 34-35 रुपये इसके आसपास प्राइस रखी थी और उसी प्राइस पे शेयर लिस्ट भी हुआ था। लेकिन 3000 शेयर का लॉट था, इस कारण इसमें करीब 1,11,000 का इन्वेस्टमेंट था इसमें। तब लिस्ट होने के बाद में शेयर ने 2021 के बाद से अभी निवेशकों को
केवल एक बार डिविडेंड दिया, वो भी 10 पैसे का। बोनस कंपनी ने अभी तक कुछ दिया ही नहीं बोनस अपने निवेशकों को। शेयर स्प्लिट हो चुका है, फेस वैल्यू 10 रुपये थी, उसको 10 रुपये से घटा 2 रुपये कर दिया, यानी हर एक शेयर 5 शेयर में बढ़ चुका है। और अभी जो करंट प्राइस चल रही है इसकी 24 रुपये है। अगर ये ऑल टाइम लो 8 रुपये से अगर देखे जाए तो आपको 3 गुना महंगा मिल रहा है, 24 रुपये मिल रहा है। लेकिन कारण ये कि अगर एक शेयर जो 10 रुपये फेस वैल्यू थी उसको 2 रुपये कर दी, 5 शेयर में बढ़ चुका, तो 5 शेयर से अगर आप 24 शेयर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब करीब 125 रुपये बैठता है। और 125 रुपये यानी कि जो अगर स्प्लिट नहीं होता तो 125 रुपये इसकी प्राइस होती। और जो लिस्टिंग प्राइस थी 40 रुपये के आसपास थी, तो करीब करीब कह सकते हैं कि वो भी 3-4 गुना के आसपास शेयर है अभी प्राइस। चाहे लो लेवल से देखोगे तो भी 3-4 गुना है, और जो IPO लिस्टिंग प्राइस से देखोगे तो वहाँ से करीब 3 गुना 3.5 गुना ऊपर है शेयर ये। कंपनी का मार्केट कैप 126 करोड़ का, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है। मार्केट कैप से दुगना करीब कंपनी ऊपर कर्जा है, 250 करोड़ का करीब कंपनी के ऊपर कर्जा भी है। बिजनेस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पूरे देश में फैला हुआ बिजनेस है, लेकिन कंपनी कर्जे में दबी हुई। लेकिन यहाँ पर मालिक के पास जो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है करीब करीब 55% होल्डिंग है, और मालिक ने भी एक भी शेयर गिरवी रखा हुआ नहीं है। जो कर्जा है वो अलग ले रखा है कर्जा, तो उस कर्जे को ये जो ज्वेलरी सेक्टर होता है ना, यहाँ पर वो कर्जा बनता भी है, क्योंकि कई बार इन्वेस्टमेंट दूसरे जो इन्वेस्टमेंट कराते हैं उनसे भी होता है, और कई तरह की चीज़ें पैसा लेते हैं। तो इसके अंदर अगर होल्डिंग देखा जाए तो मालिक की होल्डिंग 55.5% है, और पब्लिक की है। इसमें FII की होल्डिंग बिल्कुल नहीं है इसके अंदर, और जो कुछ कॉरपोरेट होल्डिंग है 1%, 1-1.5% होल्डिंग है वो। तो कह सकते हैं कि जो ये कंपनी है जो अमृतलाल शाह और जवानमल शाह है, इनकी कंपनी है। इसके अंदर 5-6 डायरेक्टर और है। ये मुंबई से कंपनी है, बिजनेस बढ़िया है, ज्वेलरी सेक्टर से जुड़ी कंपनी है। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करने का मानस बना रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा ये जरूर ध्यान देना है कि कंपनी के ऊपर कर्जा लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। टोटल कंपनी का जो वैल्यू निकालेंगे अगर देखे जाए तो वैल्यू करीब 500 करोड़ के आसपास बैठती है, लेकिन वैल्यू में सब असेट वगैरह सब आ जाती है उसके अंदर। हम बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस में क्या है कि यहाँ पर जो मार्केट के हिसाब से देखे जाए तो बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी है। अगर ये शेयर आप खरीदना चाहते हो तो अगर अभी तो अपर सर्किट में चल रहा है, अगर ये कभी 20 रुपये के नीचे मिलता है, आपको 15-20 रुपये के आसपास मिलता है, तब आप इसमें एंट्री करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस लेवल पर एंट्री करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि हो सकता है कि आप ऑपरेटर गेम में फंस जाओ। और आने वाले दिनों में मैंने बता ही दिया कि चुनाव आएंगे, तो चुनाव तक मार्केट का सिनेरियो क्या होगा, कैसे होगा, ये बहुत ज़्यादा उछाल वाला नहीं रहेगा। आप जिस शेयर में, जिस स्टॉक में आप अगर अच्छा कमा के बैठे हुए हैं तो वहाँ से आप थोड़ा सा पैसा निकाल सकते हैं, अपनी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्योंकि चुनाव आएगा, चुनाव के बाद में फिर सरकार बनेगी, सरकार का गठन होगा, तो उसके बाद नया बजट आएगा, एक लंबी प्रक्रिया चलेगी। तब तक और को इस बीच का जो कंपनी के रिजल्ट आएंगे, जो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, तो तब तक कैसा रहता है, क्या रहता है, ये अलग डिपेंड करेगा उसके ऊपर। तो ये है दोस्तों कंपनी एक पर पास अभी न तो ज़्यादा प्रॉफिट में कंपनी नहीं, ज़्यादा कंपनी के ऊपर मतलब कोई बिजनेस ज़्यादा चल रहा है, बिजनेस भी इनका कम हो गया है। जो 126 करोड़ से घटते घटते ये रह गया 84 करोड़ का रह गया है, काफ़ी कम हो गया एक ही क्वार्टर में। तो ये दोस्तों मोक्ष ऑर्नामेंट कंपनी का नाम है। 2012 में कंपनी की स्थापना हुई थी, 17 में पब्लिक लिमिटेड बनी थी, 2021 में इसका IPO आया था, और शेयर प्राइस अभी 24 रुपये चल रही है। ये दोस्तों आज कल इतना ही, कल फिर मिलता है मैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।